हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। इंडिया का नंबर 1 चैनल जो काफी ग्रो कर रहा है, इसलिए आप इसको प्लीज सब्सक्राइब करें। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। एनसीईआरटी से हर एक टॉपिक को कि गांव-गांव तक जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनकी समझ में कुछ भी नहीं आता हो, चाहे स्कूल में टीचर समझा ना पाते हो या शहर के जो बच्चे हैं जिनको कोचिंग वाली समझा नहीं पाते हो, उनके लिए इस प्लेटफॉर्म पर आना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो यहीं से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर पाएंगे। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी से जो लिया गया है वो टॉपिक है 7.8.1। ये है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को समझने के लिए तो ये बताता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स स्टेट्स दैट ये बताता है कि व्हेन ए बॉडी इज बैलेंस्ड, जब कोई बॉडी बैलेंस्ड हो, मींस इक्विलिब्रियम में हो, देन द टोटल मोमेंट इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एट अबाउट द सेम पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट आपने अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लिया, उसी पॉइंट के अबाउट सेम क्लॉकवाइज मोमेंट भी निकलेगी, अगर बॉडी बैलेंस्ड है तो। अगर बॉडी बैलेंस्ड है, आपको पता है कि वो मैकेनिकल बैलेंस्ड है, तो आप ये वाले रूल अप्लाई करेंगे तो आपको ये जो रूल है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल होंगे, ये है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्लियर? तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो आप ये देखें कि वो बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में हो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में वो बॉडी हो, मींस दोनों इक्विलिब्रियम हो। जो पिछली क्लास में बताया गया है वो दोनों इक्विलिब्रियम रिजिड बॉडी में हो, देन वी कैन से दैट बॉडी इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसके बाद आप ये प्रिंसिपल लगा सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा झूला, बच्चों के झूला जो पार्क में लगे होते हैं, कई बार बड़े भी बैठ जाते हैं उस पर। बच्चों के साथ उनके गार्जियन और उनके पेरेंट्स भी उसको एंजॉय करते हैं। कैसे? आपने देखा होगा सीसाओ, इस तरह का झूला होता है। यहाँ बैठने के लिए मैं कुछ चेयर टाइप का बना रहा हूँ, चेयर नहीं, यहाँ पर आपको बैठना है, ये इस पर और ये इस पर। ये आप देख सकते हैं, ये छोटे बच्चे के लिए है, यहाँ पर बड़े बच्चे के लिए। दोनों साइड में लगे रहते हैं और बैलेंस क्रिएट होता है। और ये किसी एक पॉइंट पर ये पिवोटेड होता है। मीन सपोज यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, अब बड़ा बच्चा वो यहाँ बैठेगा, छोटा बच्चा यहाँ बैठेगा। क्लियर? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेबी, बच्चे यहाँ बैठेंगे, पेरेंट्स यहाँ बैठेंगे, और ये जो है किसी के अबाउट फिक्स्ड होता है। ये पार्क में आपने देखा होगा, इस झूले का नाम है सीसाओ। सी मींस देखना, साओ, सीसाओ जो है ये बैलेंस्ड पर क्रिएशन है, बैलेंस क्रिएट करता है। मींस यहाँ पर एक फोर्स अप्लाइड है, यहाँ भी फोर्स अप्लाइड है, दोनों का वेट अप्लाइड है। और इसको जो बैलेंस करने के लिए, कहने का मतलब इफ बॉडी आर इन स्टेट, प्रेजेंट स्टेट मींस रुकी भी हो या मोशन में हो, समथिंग यूनिफॉर्म मोशन में, तो आपने देखा था ना वहां पर क्या होती है, बैलेंस कंडीशन में जो एक्शन है वो रिएक्शन की इक्वल होगी। एक्शन रिएक्शन तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एक ही बॉडी के लिए हम देख रहे हैं। एक ही बॉडी के लिए अगर फ्री फॉल डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर एक वेट लगेगी बेबी के द्वारा, एक पेरेंट्स के जो डाउनवर्ड होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कहते हैं। यहाँ पर लगेगी आर, रिएक्शन आर जो इक्वल होगी N1 प्लस N2 के। N1 N2 ने लिखकर इसको mg कर रहे, M1g M2g। तो आर जो इक्वल होगी M1g प्लस M2g। सिंपल सी बात है, अगर ये वाली बॉडी पिवोटेड है, मींस ये वाली पूरी की पूरी लीवर, तो ये ट्रांसलेशन मोशन यहाँ पर नहीं होगी, ये डिस्प्लेस होकर कहीं तो जा नहीं सकती है। ट्रांसलेशन यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि ये वाली बैलेंस्ड 100% होगी। जब मूवमेंट ही नहीं है ट्रांसलेशनल, ना तो वर्टिकल जा रही है ना डाउनवर्ड जा रही है, इट मींस दैट बैलेंस्ड है। जब बैलेंस्ड आपको पता है तो आप ये लिख सकते हैं, और ये वाली कंडीशन लिख दिया तो आपने मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आप लगा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये बोलता है कि अगर यहाँ पर जो आपने यहाँ पर अप्लाई किया, सपोज इसको मैंने F1 बोल दिया, F1 मतलब M1g, और इसको मैंने F2 बता दिया, और ये सपोज एट डिस्टेंस D1 है, ये एट डिस्टेंस D2 है, तो आप जो अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, तो मोमेंट्स निकालेंगे। यहाँ पर आप एंटी क्लॉकवाइज को जनरली पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को यू हैव टू टेक पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू हैव टू टेक नेगेटिव। यू कैन चूज एनी कन्वेंशन, clockwise positive or negative, it depends on you, but the result will be same. But here I am taking clockwise as a negative. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अबाउट अगर निकालेंगे तो यहाँ पर M2g मींस F2 जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी। आप देख भी सकते हैं ना क्लॉकवाइज, तो आप लिख सकते हैं क्लॉकवाइज के लिए मैंने क्या किया है नेगेटिव, और ये वाली जो रोटेट कराएगी नेगेटिव, ये तो क्लॉकवाइज घुमा रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज आप देख सकते हैं इस तरह से घुमाएगी। एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने पॉजिटिव लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको फिक्स करनी पड़ेगी आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों के लिए फिक्स करनी पड़ेगी। एक के लिए पॉजिटिव, दूसरे के लिए नेगेटिव। ऐसा ना हो कि दोनों के लिए पॉजिटिव ले, ऐसा ना करें, एक की पॉजिटिव होगी तो दूसरी नेगेटिव, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आपने कैसे चूज करनी है। क्लियर? तो मैं ये वाला लेता हूँ। अब क्या होगा, नूना अप्लाई कर दो, यहाँ पर अप्लाई करें आप F1 मल्टीप्लाइड बाय D1, ये मोमेंट्स निकल गए। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज देखा है और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने पॉजिटिव लिखा है। माइनस F2 D2 इक्वल टू 0 हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स से हमें ये क्लियर है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये बोला कि अगर बैलेंस्ड है तो ये अप्लाई करें। यहाँ बैलेंस्ड है, मैंने अप्लाई कर दिया, क्या गलत किया? तो आपने देख सकते हैं कि बेबी अगर F1 निकालना हो तो क्या होगी इसकी वैल्यू F2 D2 बाई D1। इट मीन्स दैट छोटा बच्चा भी
अगर छोटे बच्चे की जो वेट है वो तो कम होती है, वो भी इसको बैलेंस कर पा रहा है बिकॉज ऑफ, आप बताइए क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पर F1D1 मैंने किया, F1D1 आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर F1 छोटी वैल्यू है, F2 जो है बड़ी वैल्यू है, लेकिन D2 और D1 में है, इसको लिख सकते हैं ना F2 D2/D1। D2/D1 की रेशियो जो निकालेंगे ये लेस देन 1 निकलेगी। क्यों? क्योंकि D1 इज लार्जर देन D2, तो ये वाली जो वैल्यू है कम निकलेगी, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। इट मींस दैट अगर ये बहुत कम हो तो ये टोटल की टोटल कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं छोटा बच्चा भी इस पूरे लोड को संभाल पाएगा। तो इसका एक ही तरीका है, इस तरह का अगर आप सीसॉ देखिए तो अगर जिस लोकेशन पर ये वाली डिस्टेंस अगर कम है और ये वाली डिस्टेंस सपोज ज्यादा है, सपोज ये 5 सेंटीमीटर ना ले, ऐसे ले, ये 40 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर वाले जो दूर है, जो लीवर बड़ी है, जहां पर ये ज्यादा डिस्टेंस मिल रही है, वहां पर बच्चे को बैठाए और यहाँ पर पेरेंट्स को, जिसके कारण वो ये खुद ही बैलेंस कर देगा। क्लियर? ये बैलेंस कर देगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस नेचर। आप देख सकते हैं F1 अगर छोटी भी है और F2 बड़ी है यहाँ पर, तो D2/D1 के रेशियो पर डिपेंड कर रही है। इसकी रेशियो जितनी जैसी होगी वो इसे चेंज करके इसको बैलेंस कर देगी। क्लियर? तो ये था आज का प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो है आपको क्लियर है कि इट स्टेट्स दैट व्हेन बॉडी इज बैलेंस्ड, जब बैलेंस्ड है तब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आज का चैप्टर खत्म हुआ, ये टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन मैं और आप कहीं खत्म नहीं होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे से आप टच में रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी, यू कैन टॉक टू मी। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।